नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की और आपको उनका असर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ई कॉमर्स के फेस्टिवल सेल से जुड़ी खबर के साथ। तो इस बार भारत का ई कॉमर्स फेस्टिवल सीजन अब तक का सबसे बड़ा सीजन साबित हो रहा है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म डेटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 22 से 28 सितंबर के बीच यानी कि सिर्फ पहले हफ्ते में ही ऑनलाइन सेल्स 60,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा हैं और अब तक की सबसे मजबूत शुरुआत भी मानी जा रही है। इस साल टोटल फेस्टिवल सेल्स 1.2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये करीब 1 लाख करोड़ थी और 2023 में 81,000 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो मोबाइल्स की सेल्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। टोटल ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि GMV का 42% हिस्सा मोबाइल्स की सेल से ही आया है, लेकिन ग्रोथ के मामले में अप्लायंसेस और ग्रोसरी आगे रहे हैं। अप्लायंसेस में 41% और ग्रोसरी में 44% की सबसे तेज ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। GST रिफॉर्म बड़े अप्लायंसेस को सस्ता किया, जबकि क्विक कॉमर्स ने ग्रोसरी की सेल्स को बढ़ाया है। फ्लिपकार्ट ने अपने बिग बिलियन डेज में शुरुआती 48 घंटे में 606 मिलियन विजिट्स दर्ज की, जिनमें से 1/3 जेनजी यूजर थे। वहीं अमेजन की बात करें तो अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को शुरुआती 48 घंटे में 38 करोड़ विजिट्स मिले, जिनमें से 70% छोटे शहरों से आए थे। 20,000 रुपये से ऊपर के स्मार्टफोन्स, QLED और मिनी LED टीवी, प्रीमियम वॉच और ज्वेलरी में तेज ग्रोथ यहां पर देखी गई है। तो कुल मिलाकर GST कटौती, छोटे शहरों की भागीदारी और जेनजी शॉपर्स ने इस बार फेस्टिवल सेल्स को रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा दिया है। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोटल वाटर मार्केट में एंट्री कर ली है और कंपनी ने अपने 2 ब्रांड कैंपाश्योर और इंडिपेंडेंस को लॉन्च किया है। इन दोनों ब्रांड्स की कीमत इंडस्ट्री में मौजूद बाकी ब्रांड्स की तुलना में काफी कम बताई जा रही हैं। दरअसल कंपनी यहां भी जियो जैसी स्ट्रेटजी अपनाते हुए ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश में है। कंपनी को उम्मीद है कि देश भर में मौजूद उनके मेगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाते हुए कंपनी इस मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। इस सेक्टर में कंपनी के मेन कंपटीटर बिस्लेरी, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनियां हैं। कैंपाश्योर के 1 लीटर बोतल की कीमत 15 रुपये है और 2 लीटर का पैक 25 रुपये में मिलेगा, जबकि दूसरे ब्रांड इसी के लिए 20 और 30 से 35 रुपये चार्ज करते हैं। इंडिपेंडेंस ब्रांड का 1.5 लीटर का बोतल 20 रुपये में मिलता है। इस स्ट्रेटजी से रिलायंस तेजी से शेल्फ स्पेस और कंज्यूमर का ध्यान हासिल कर सकती है। बोटल वाटर मार्केट की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसे देखते हुए रिलायंस इस सेक्टर में तेजी से विस्तार चाहती है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के ग्रुप C और अराजपत्रित यानी कि नॉन गेजेटेड ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एडहॉक बोनस दिया जाएगा। ये बोनस उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 31 मार्च 2025 तक सर्विस में हैं और जिन्होंने कम से कम 6 महीने लगातार काम किया है। अगर किसी ने पूरे साल काम नहीं किया है तो उसे काम किए गए महीनों के आधार पर यानी कि प्रो रेटा बेसिस पर यह बोनस मिलेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। अगली खबर गोल्ड से जुड़ी है। अगर आप भी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले इस खबर को जरूर जान लीजिए। दरअसल आए दिन गोल्ड नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज यानी कि 30 सितंबर को भी सोने की कीमतें ग्लोबल बाजार में $3,866 प्रति औंस के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचती हुई नजर आई हैं। इस महीने यानी कि सितंबर में सोने ने करीब 12% की बढ़त दिखाई है, जिससे सितंबर में ही सोना कीमतों के लिहाज से पिछले 14 सालों का सबसे अच्छा महीना साबित हुआ है। घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर 29 सितंबर को सोना जहां 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वहीं 30 सितंबर को MCX पर
सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचती हुई नजर आई। घरेलू बाजार में सोना 1400 रुपये से ज़्यादा उछलकर 1,17,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सोने की कीमतों में उछाल अमेरिकी फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीदें, ट्रंप की टैरिफ नीतियों की चिंताएं, डॉलर में गिरावट, केंद्रीय बैंकों की खासतौर पर चीन की ओर से भारी खरीदारी और रिटेल निवेशकों की मजबूत मांग के चलते देखने को मिल रही हैं। ये खबर आरबीआई और आपकी जेब को राहत पहुंचाने से जुड़ी है। दरअसल आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट्स यानी कि ब्याज दरों में कटौती का फायदा जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। अक्सर पहले जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता था तो बैंक तुरंत ब्याज दरें घटाने का फायदा ग्राहकों को नहीं देते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बैंक अपने फ्लोटिंग लोन या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में 3 साल तक कोई बदलाव नहीं करते थे। लेकिन अब आरबीआई ने इस नियम में थोड़ा बदलाव किया है। अब बैंक 3 साल के लॉक इन पीरियड से पहले भी अपने मुनाफे वाले हिस्से को घटा सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर आरबीआई ब्याज दर कम करता है तो बैंक जल्दी से जल्दी इसका फायदा आम ग्राहकों तक भी पहुंचा पाएंगे। इससे आपकी ईएमआईज़ तुरंत प्रभाव से कम हो सकती हैं और आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो सकता है। इसके अलावा अब बैंक आपको ये ऑप्शन भी देंगे कि जब ब्याज दर बदले तो आप फिक्स रेट लोन भी चुन सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन देना पूरी तरह से बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ये ऑप्शन दिया जाए या फिर नहीं। तो चलिए अब जाते जाते बात करते हैं आज के शेयर बाजार के हाल की। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक कारणों के साथ ही क्वार्टर 2 के नतीजों का दबाव बाजार पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार 30 सितंबर को बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स जहां लगातार 8वें सेशन में लाल निशान पर बंद हुए, वहीं मेटल और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को निचले स्तरों से सपोर्ट दिया और बड़ी गिरावट से रोके रखा। सेंसेक्स की शुरुआत 80,541 अंक के साथ तेजी के रुख के साथ हुई, हालांकि कुछ ही देर बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली और इंडेक्स 80,201 अंक के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। इससे पहले ओपनिंग सेशन में ही 80,677 अंक के इंट्राडे हाई तक भी सेंसेक्स पहुंचता हुआ नजर आया था। हालांकि दिन के आखिर में 0.12% की गिरावट के साथ 80,267 अंक पर सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब 24 अंकों की गिरावट के साथ 24,611 के लेवल पर बंद होता हुआ नजर आया। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।